हे गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पार्ट 2। ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की रिवीजन क्लास है। ये रिवीजन क्लास है, लेकिन शाम को जो आती है वो MCQs वाली क्लास आती है उत्तराखंड की, वो वैसे की वैसे ही चलेगी, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन क्लास है जी, इसमें वो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज ये सेकंड पार्ट, अगर इसका आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देख रखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए। आप बाकी वीडियो को स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन इतना पूछ सकता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो ये कांचुला खर्क पड़ता है, लेकिन हम पूरा इसको कांचुला खर्क करके पढ़ते हैं। तो ये स्थान जो स्थित है चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। अगला है, मापतोल हेतु धूलि पाता चलाने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है अजयपाल को। किसको जाता है? ये अजयपाल को जाता है। अगला है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो देखिए, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला जो देश का पहला राज्य है ये है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। सूरीधार बांध बना है। तो देखिए, सूरीधार बांध जो है ये यमुना नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1956 में महापाषाणीय समाधान कहाँ खोजे गए। तो ये मलारी गांव चमोली में खोजे गए हैं, ठीक है, मलारी गांव चमोली में। तो ये डेट पूछ सकता है आपसे कि मलारी गांव चमोली में महापाषाणीय समाधान कब खोजे गए थे। तो 1956 में। अगला देखिए, अल्मोड़ा अखबार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी स्थापना पूछी जाती है कि इसका स्थापना अल्मोड़ा अखबार की कहाँ पर है, ठीक है। ये उत्तराखंड का कैसा अखबार है या इसके संपादक कौन थे। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्मोड़ा अखबार की जो स्थापना हुई थी 1871 में हुई थी, ठीक है। अल्मोड़ा में है ये। भारतवर्ष का ये द्वितीय अखबार है, ठीक है। और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का यह प्रथम साप्ताहिक हिंदी था, और उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार है। उसके अलावा यहाँ से संपादक पूछे जाते हैं इसके। तो संपादक में नाम याद रखेंगे, प्रथम इसके पूछे जाते हैं तो बुद्धि बल्लभ पंत जी थे। उसके बाद मुंशी इम्तियाज़ अली, उनके बाद जीवन चंद्र जोशी। इनको जीवानंद करके भी आपको मिल सकता है, जीवानंद जोशी, ठीक है, जीवानंद जोशी। क्योंकि UKSSC ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से जो हैं संपादक नहीं है, तो उसमें चौथे नंबर पर जो है श्रीदेव सुमन दे रखा था, तो वही नहीं थे। तो उसमें इन्होंने इनका नाम जीवानंद जोशी करके दे रखा था। तो ठीक है, जीवन चंद्र जोशी या जीवानंद जोशी। उसके बाद सदानंद सनवाल थे, ठीक है, ये 1909 तक बने रहे थे। और विष्णुदत्त जोशी आए थे, ये 1909 से 1913 तक थे। फिर 1913 से 1918 तक जो थे बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे अंतिम संपादक थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मार्च, ठीक है, मार्च होगा, ठीक है, मार्च 1918 में, याद रखेंगे, मार्च 1918 में जो है अल्मोड़ा अखबार जो है बंद हो गया था, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे का कार्यकाल आप याद रखेंगे संपादक के रूप में 1913 से 1918 तक। बद्रीदत्त पांडे ने जो है अल्मोड़ा अखबार को क्या कहा था? उत्तराखंड में पत्रकारिता की ईंट। अब यहाँ से देखिए, अखबार कब बंद हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा अखबार जो है कब बंद हुआ था। तो मार्च 1918 में बंद हुआ था, ठीक है। जब ये अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था तो बद्रीदत्त पांडे ने जो है सितंबर 1918 से शक्ति पत्र निकाला था, याद रखेंगे। कौन सा पत्र निकाला था? शक्ति। ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे। कौन चंद शासक मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? तो ये कौन थे? रुद्रचंद्र। कौन थे गाइस? रुद्रचंद्र। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क ने ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया? तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में जो है शुरू किया था। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। पूछ लेगा कि ये सिंगल विंडो सिस्टम पथिक जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 2017 में। अब देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर? उत्तरकाशी में। तो इसकी स्थापना आप याद रखेंगे 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका 2390 है, क्योंकि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी ये 1916 में हुई थी। भिलंगना नदी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदी पूछी जाती है या इसके उद्गम पूछा जाता है। तो भिलंगना नदी का उद्गम जो है खतलिंग ग्लेशियर है, जो कहाँ पर है? टिहरी में। अब देखिए खतलिंग ग्लेशियर से क्वेश्चन बनता है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ पर है? खतलिंग ग्लेशियर, जो कहाँ पर है? टिहरी में। और देखिए जो भिलंगना नदी है ये जो भागीरथी नदी है उसकी सहायक नदी है। अब भिलंगना का और भागीरथी का जो संगम होता है ये गणेश प्रयाग में होता है, पुरानी टिहरी में। ठीक है, कहाँ पर होता है? पुरानी टिहरी में। अब देखिए भिलंगना नदी की आपसे सहायक नदी आप पूछता है तो आपको याद रखनी है मेधे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। बाल गंगा को बाल खिला भी कहा जाता है। भिलंगना की कुल लंबाई की बात करें तो 110 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका गठन हुआ था 21 फरवरी 2005 को। और ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में जो है ये स्थित है। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं व गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो 1839 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है जगवाल से काफ़ी बार क्वेश्चन बन रखा है। तो सबसे पहले तो जगवाल पूछेगा कि ये फिल्म कब आई थी? तो 1983 में जो है ये फिल्म आई थी। और ये किस भाषा की थी? गढ़वाली भाषा की ये प्रथम फिल्म थी और राज्य की भी प्रथम फिल्म थी गाइस, याद रखेंगे। ठीक है, राज्य की भी प्रथम फिल्म है जगवाल और गढ़वाली भाषा की भी प्रथम फिल्म यही है। ठीक है, इसके निर्माता जो थे पारेश्वर गौड़ थे, नायक भी इसके पारेश्वर गौड़, रमेश मंदोलिया और कुसुम बिष्ट। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है कि राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल। एक बार क्वेश्चन बना है इसमें जगवाल फिल्म मतलब कब आई थी? 1983 में। एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि जगवाल जो है किस भाषा में बनी थी? गढ़वाली। एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि जगवाल फिल्म के निर्माता कौन थे? तो पारेश्वर गौड़। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगला है न्योली क्या है? तो न्योली जो है एक बनगीत है। क्या है ये? एक बनगीत है। पहाड़ी रामायण को कहा जाता है ठुलखेल। ये देखिए कई बार नहीं, आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, ठुलखेल जो है ये पूछ रखा है। अगला है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901 में। ठीक है, छांगलेस की प्रशस्ति पत्र जो पत्र है, ठीक है, छांगलेस की जो प्रशस्ति पत्र है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लाखा मंडल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखा मंडल से। और लाखा मंडल को क्या कहा जाता है? मूर्तियों का भंडार। भैंकताल व ब्रह्मताल ये कहाँ पर है? चमोली में स्थित है गाइज ये। अगला है कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर फुल फॉर्म पूछता है आपकी STPF की आपकी फुल फॉर्म पूछता है तो आपको याद रहनी चाहिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, ये भी इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अगला है कत्यूरी शासकों की राजभाषा। तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या है? संस्कृत। और ये UK SSS ने 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। ठीक है, उद्योग मंदिर आश्रम। तो उद्योग मंदिर आश्रम जो है देघाट में, और देघाट कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। इसके संस्थापक कौन है? ज्योतिराम कांडपाल। और UK SSS ने एक बार क्वेश्चन पूछ भी रखा है ये कि उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना जो है किसने की है? तो ज्योतिराम कांडपाल ने जो है इसकी स्थापना की है। अगला है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गोपेश्वर चमोली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में। बंदरपुंछ, देखिए बंदरपुंछ जो है यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। और देखिए यहाँ से यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है। आप कहेंगे कि यमुना नदी का उद्गम है वो तो यमुनोत्री कांठा है। तो देखिए बंदरपुंछ जो है ये 3 शिखरों का समूह है, श्रीकंठ, बंदरपुंछ और यमुनोत्री कांठा, यानी इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? बंदरपुंछ। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, काशीपुर में स्थित है। ये जो काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी IIM काशीपुर की, ये अप्रैल 2011 में हुई थी। और ये देश का 13वां IIM है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्योंकि अभी तक इसकी रैंक नहीं पूछ रहे कि भारत का कौन से नंबर का ये जो है ये IIM है। तो आप याद रखेंगे अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना हुई थी काशीपुर में, काशीपुर उधम सिंह नगर में है, और ये देश का 13वां IIM है। अब क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है कि जो भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर है इसकी स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर को दिया है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर को जो है जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। और इन गंगोत्री ग्लेशियर के अलावा देखिए गंगा और यमुनोत्री को, ठीक है, गंगा और यमुना को, सॉरी यमुनोत्री नहीं, यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना को भी जो है जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया इन नदियों को। अगर ग्लेशियर की बात करता है वो उत्तराखंड में, तो आप याद रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है, जो 205 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा में। कहाँ पर इनका संगम होता है? देवप्रयाग में, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि गंगा का उद्गम क्या होता है? तो वहाँ पर देवप्रयाग होगा, तो आपको देवप्रयाग लगाना पड़ेगा, ना कि आपको गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो आपसे गंगा पूछेगा तो आपको देवप्रयाग लगाना है, क्योंकि भागीरथी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से और गंगा का उद्गम होता है देवप्रयाग में, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।